पढ़ा लिखा अतुल बुर्का खरीदता है। बुर्का पहनने का अभ्यास तो है नहीं, बुर्का तो महिलाएं पहनेंगी, वो अभी माइनॉरिटी की महिलाएं। तो उसने बुर्का पहनने का तरीका सीखा, बुर्का पहन के चलते कैसे हैं, बुर्का पहन के मोटरसाइकिल पर कैसे बैठेंगे। इंतकाम की आग उसके भीतर धधक रही थी, क्योंकि उसका प्यार एक तरफा था। फिर उसने जो भयानक निर्णय लिया वह हिला देने वाला है। हलायोगी की पुलिस ने सटीक निशाना लगाया और घुटने के नीचे ठाए ठाए हो गया। अब अतुलवा समझ नहीं पाया कि हमें ऐसे मामले में करना क्या चाहिए। अगर वह नहीं चाहती है तो जबरदस्ती करोगे? अरे तुम भी पढ़ लिख करके अच्छा नागरिक बनो, अच्छी नौकरी प्राप्त करो, तमाम लड़कियां आएंगी। लेकिन हमने किया प्रपोज तो उसने मना क्यों किया? यही बीमारी उसके लिए घातक हो गई। हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, जहां का अतुल कचहरी में मुंशी का काम करता था। उसके साथ एक ट्रेनी अधिवक्ता यानी अंतिम वर्ष की छात्रा, एलएलबी अंतिम वर्ष की छात्रा, वह काम करती थी किसी वरिष्ठ वकील के साथ, और वहीं मुंशी का काम करता था अतुल। अतुल को लगा कि यह हमसे प्यार करती है। अतुल ने एक बार पैसे मांगा उससे कि 8,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। अब हम आपको बताएंगे इसके बाद कि उसने कैसे बुर्का मंगाया, कहां से बुर्का मंगाया, और फिर ज्वलनशील पदार्थ कैसे लिया, लड़की के सामने जाता कैसे है, उसका साथ कौन देता है, और पुलिस ने ऐसे आरोपी और ऐसे अपराधी को अरेस्ट कैसे किया। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं पीलीभीत का जंगल, जहां लड़की जो वकालत सीख रही है किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ, जाती है रास्ता पकड़ करके जंगल के रास्ते जाती है। माधव टांडा थाना क्षेत्र है, वहीं की रहने वाली है। जीरा चौला जंगल के आगे जैसे ही लड़की पहुंचती है, पीछे से मोटरसाइकिल सवार आता है। उसके मोटरसाइकिल चलाने वाले के पीछे एक बुर्का पहने औरत है। अब यहाँ तो खुला रहता है, आंखें देखती हैं। ऐसे देखा और उतर करके पलक झपकते ही निकाला और फिर फेंक दिया, तेजाब फेंक दिया। लड़की झुलस गई और जो साथ में अधिवक्ता थे उन्हें भी चोट लगी। अपना काम बखूबी करके वो वहाँ से निकल जाता है। एक बड़ा मामला था, मंगलवार की शाम का यह मामला है। जैसे ही कचहरी खत्म हुई, वह लोग आगे जा रहे थे, तभी इस तरह की घटना जंगल में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत ऐसा इलाका है जहां जंगली जानवर बहुलता में है। वहां बाघ लगातार घटनाएं करता है, तेंदुआ मारता है, हाथी मारता है, लेकिन जंगली जानवर नहीं, स्वभावगत मनुष्य रूपी जानवर ने इस घटना को अंजाम दिया, और यह है अतुल। अब छात्रा ने सूचना किया, पुलिस इस मामले में लग जाती है। पेट्रोल पंप पर भरवाया था तेल अतुल है, और उसका एक साथी है जिसको उसने अपने साथ लिया था, सतीश। यह दोनों तेल भरवाते हैं। वहाँ इनके फोटो आते हैं, सीसी फुटेज में इनका फोटो कैद किया जाता है कैमरे में। तत्पश्चात पुलिस लग जाती है, और उस स्थान पर कितने बजकर के कितने मिनट में लड़की वहाँ पहुँची है, वहाँ किन किन मोबाइल नंबर के लोकेशन वहाँ दिख रहे थे। एक तो अधिवक्ता, जो सीनियर अधिवक्ता थे, उनका नंबर ट्रेस किया गया। दूसरे जो लड़की थी, जो ट्रेनी अधिवक्ता थी, उसका नंबर ट्रेस हुआ। और तीसरे इन दोनों कमीनों का नंबर ट्रेस हुआ, एक अतुल का और जो दूसरा इसका साथी था सतीश। दोनों का नंबर का मिलान किया गया, तो वह उसी स्थान पर चारों नंबर एक साथ दिख रहे थे। मुंशी का काम करता था, एलएलबी नहीं कर पाया, सपना था। अब लड़की तो एलएलबी अंतिम वर्ष है उसका, वह मुंसफ मजिस्ट्रेट भी हो सकती है। प्रैक्टिस के आधार पर वह एचजीएस भी हो सकती है, उच्चतर न्यायिक सेवा में जा सकती है। और तुम तो बेटा मुंशी ही रह गए, आगे तुम्हारी इच्छा भी नहीं और सपने ऐसे पाल लिया। अब अतुल पूछने पर बताता है कि साहब हमने प्रपोज किया और इसने इनकार कर दिया।
इसने बात करने से भी मना कर दिया। जब हमने प्यार का इजहार किया तब से इसका रुख बदल गया। उसके पहले यह प्रेम से बातचीत करती थी, मुस्कुरा के बात करती थी। अरे मुस्कुरा के बात करती थी, इसका क्या मतलब हुआ? उस लुच्चे और कमीने ने यह जान लिया कि जैसा हमारे तरफ से है वैसा ही उसके तरफ से है, जबकि ऐसा था नहीं। अब वहाँ के पुलिस कप्तान हैं एसपी अविनाश पांडे, उन्होंने वीडियो फुटेज निकाला, फोटो निकाला और उसके आधार पर 20,000 रुपये 36-37 घंटे में पुलिस टीम ने उसे आप पकड़ा कैसे गया? अब पुलिस की अपनी कहानी है, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। पुलिस का यह कहना है कि हम जब उसके पास पहुंचे तो उसने आक्रमण कर दिया, गोलियां चलाया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया। पुलिस के लिए वो अच्छा था कि उसके घुटने के नीचे एक गोली लगी और पकड़ करके आप देख ही रहे हैं पुलिस कैसे ले जा रही है। बहरहाल ऐसे मामलों में किसी को टिप्पणी भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोगों का रहना समाज के लिए शुभ नहीं है। ऐसे लोग कभी भी समाज के लिए अच्छा नहीं हो सकते। इसलिए पुलिस ने जो किया हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। अब उसने जो कहा कि साहब 8,000 रुपये इसने दिया, हमको खुशी हुई, हमको लगा कि प्यार एक तरफा नहीं है, अभी हमको चाहती है, दिल से चाहती है। अब फिर क्या हुआ, इसने पब्लिकली लोगों के बीच ही पैसा हमसे मांग दिया, तो हमारी बड़ी बेइज्जती हुई। और इसमें हम उस बेइज्जती को भुनाने के लिए, हम इज्जतदार हैं और उस बेइज्जती के लिए हमने ऐसा काम किया। अब तेजाब कहाँ से आया? कहा बरेली से हमने तेजाब मंगाया, बुरके का इंतजाम किया, प्लान बनाया, मोटरसाइकिल एक अधिवक्ता की उधार लिया और जंगल से जैसे ही वह लड़की गुजर रही थी वैसे ही हमने यह काम कर दिया। आगे कौन कौन सी धाराएं लगेंगी इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। जीवन तो बेटा का बर्बाद हो गया। अब इसने बुर्का क्यों लिया? बुर्का इसलिए लिया कि हमारी पहचान नहीं आएगी, मुंह भी बांध सकता था। बुर्के का प्रयोग इसलिए किया कि यह पता लगेगा कि कोई अल्पसंख्यक परिवार का अपराधी था और उसने ऐसा किया और हिंदू लड़की थी, उसके साथ ऐसा हुआ है। अब अलग अलग कहानी है, लेकिन वह यह नहीं जान पाया कि हमारा मोबाइल भी ट्रेस होगा। वह यह नहीं जान पाया कि वीडियो फुटेज हमारे लिए जाएंगे और पेट्रोल पंप पर जहां हम तेल भरवा रहे हैं वो हमारा फ़ोटो भी आया है, हमारे मोटरसाइकिल का नंबर भी आया है और जो हमारा साथी है उसके भी फ़ोटो आए हैं। चाहे जितना भी आप यत्न कर लें, लेकिन 3 छुपाए ना छुपे, चोरी, हत्या, पाप, यह तो छुपेगा ही नहीं। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। बैर आपकी दुश्मनी चेहरे से ही आ जाएगी। प्रीति अगर प्रेम कर रहे हैं तो अभी पता लग जाएगा कि सामने वाला कितना हमसे प्यार करता है, कितना आदर करता है। बैर और खैर, खून, खैर जो पान वाला खैर है वह मुंह लाल करेगा ही। खून अगर लग गया है तो वह दिखाई देगा ही, कहेगा, लगेगा कि कपड़े पर खून लगा है। खांसी आएगी तो आप चाहे जैसे भी रोकना चाहें, खांसी तो आएगी। खैर खून खांसी खुशी, अगर प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है तो उसको भी आप रोक नहीं पाएंगे। बैर प्रीति मदपान, मदपान यानी मदिरा का सेवन आपने किया है तो आंखें लड़खड़ाएंगी, नहीं पैर लड़खड़ाएंगे और आंखें आपकी बताएंगी कि पिया है, जुबान भी लड़खड़ाएगी। बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे। रहीमदास जी कहते हैं कि कितना भी दबाएंगे वह नहीं दबाएगा, जानत सकल जहान, इसे लोग जानेंगे ही। अतुल और सतीश दोनों ने जो कारनामा किया है वह न केवल उजागर हुआ है बल्कि जेल की हवा खानी पड़ेगी, जीवन बर्बाद हो गया। इसलिए ऐसा अगर प्रतिशोध आता है तो उसे दबाएं। उसने पैसा दिया था, मांग लिया तो कौन सी बुराई, सामान्य ढंग से निकल जाइए। दिया था, हमारे मौके पर काम आया और उसने मांग लिया तो कोई बुराई नहीं है, इसको सामान्य ढंग से ले लीजिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। पीलीभीत की इस दुस्साहसिक घटना पर आज मोटा मोटा हमने प्रकाश डाला, अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम।